गाइस आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें लास्ट के कुछ दिनों में FII और DII दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है। और ये FII कौन है, FII कौन है इसका डिटेल तो स्क्रीनर पे नहीं मिल रहा, लेकिन DII आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल, तो बहुत बड़ा नाम है। और गाइस जब मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी है और इसके कॉम्पिटिटर्स भी जो है वो बहुत ही बड़े नाम है। तो ये कंपनी कौन सी है? तो गाइज ये कंपनी है हाईटेक पाइप्स। हाईटेक पाइप्स क्या करती है? हाईटेक पाइप्स वही करती है जो हरिओम पाइप्स और APL अपोलो करते हैं। ये स्टील के पाइप्स बनाती है और उसके साथ साथ कोल्ड रोलिंग स्ट्रिप्स और ऐसी कुछ दूसरी चीजें बनाती है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1080 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ROCE एंड ROE दोनों 15 के ऊपर है। डिविडेंड यील्ड 0.06% है और फेस वैल्यू इसका 10 हो चुका है, मीन्स अब ये स्प्लिट देने वाला है। और इसका इसने अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जिसकी वजह से इसमें अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा तेजी दिखी है। कुछ चीजें इसमें गड़बड़ भी हैं, जैसे कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ये 1.21% है। जनरली मैं जो भी कंपनी रिकमेंड करता हूँ उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे ही रहता है। इनका फ्री कैश फ्लो भी माइनस में है, लेकिन ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 91.6 ही माइनस में है और इनका मार्केट कैप ही 1000 करोड़ से ऊपर का है, तो ये उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज़, इनकी प्रमोटर होल्डिंग में से इन्होंने 1.78% प्लेज किया हुआ है, मतलब गिरवी रखा हुआ है। इसका लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग चार्ट देखें तो ये पैटर्न कुछ इस तरह का है। और अगर इसका हम लोग PE रेशियो का चार्ट देखें तो इसमें हमको मालूम चलता है कि ये अभी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड क्यों है? क्योंकि जो इसका मीडियन है 16 के आसपास, ये उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, ये उससे बहुत ज्यादा ऊपर है। तो अगर ये मार्केट में चल रहा है और इसमें बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है तो आपको फेयर नहीं करना है कि आपसे छूट जाएगा, जिसे हम लोग फोमो बोलते हैं। फोमो बाइंग आपको नहीं करनी है। वेट करिए, गिरने का वेट करिए, कभी ना कभी गिरेगा। कोई भी शेयर कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता। और एक सबसे बढ़िया चीज जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, इनका स्टॉक CAGR डबल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट। तो डबल डिजिट जब भी दिखे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए अब थोड़ा बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। इनके रिजर्व्स को चेक करें तो ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है लेकिन बड़ा है। बोरोइंग्स जो है वो इसमें अभी दिख रहा है कि ये कम हो रखा है। इसका मतलब है कि जो इन्होंने लोन लिया हुआ है वो पहले का ही लिया हुआ है। तो लोन ये धीरे धीरे कम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लोन बढ़ा दिया था पिछले साल और अभी इन्होंने थोड़ा सा उसे कम किया है। और फिक्स्ड एसेट अगर हम लोग चेक करते हैं तो फिक्स्ड एसेट पिछले साल बढ़ा था लेकिन अभी इन्होंने कम कर दिया है। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, उतना बड़ा नहीं है कुछ भी। ओवरऑल देखा जाए तो 2 आउट ऑफ 3 बैलेंस शीट में इसे इजीली मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने पहले ही दिखा दिया, लेकिन थोड़े लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। थोड़े लोग सोच सकते हैं कि ये प्रमोटर ने अपना स्टेक बेच दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्टेक है वो ही ट्रांसफ़र होके FII और DII के पास आया है। तो पहले इनके पास कुछ नहीं था और अभी ये इंक्रीज़ होके देखिए 1.11% FII के पास हो गया है और म्यूचुअल फंड के पास 3.91%, जो कि मैंने दिखा दिया ये मोतीलाल ओसवाल के पास है। चलिए इसके नेट प्रॉफिट का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये ईयरली चार्ट है, तो इसमें हमको दिखता है कि ये जो था 2019 तक ये कंटिन्यू बढ़ा था और कोविड में जैसे दूसरी कंपनीज पे असर पड़ा था तो इस पे भी असर पड़ा, लेकिन ये अगले एक और साल तक उसे कवर नहीं कर पाया था। लेकिन उसके अगले ही साल 2022 में इसने बहुत ही शानदार प्रॉफिट फिर से दिखाया और दिसंबर 22 तक के नेट प्रॉफिट को अगर देखें तो ये 33.06 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो चांसेस है कि ये अपने 40.33 करोड़ के पुराने प्रॉफिट को भी बीट कर देगा। तो ये इसे बीट कर सकता है या नहीं, इसमें कैपेबिलिटी है या नहीं, वो देखने के लिए इसका हम लोग सेल्स चेक कर लेते हैं। तो ये है इसका एनुअल सेल्स का चार्ट और इसमें भी हम लोग सेम पैटर्न देख सकते हैं। कोविड में इसमें थोड़ा असर आया था, लेकिन उसके बाद जो इसने रिकवरी दिखाई है वो बहुत शानदार है। तो सेल्स इन लोगों का अच्छा दिख रहा है और चांसेस है कि ये अपने लास्ट क्वार्टर में अपने पुराने साल के जो एनुअल प्रॉफिट है उसको बीट कर दे। इसके चार्ट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले और इसके टारगेट्स चेक करने के पहले हम लोग इसे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ वाली कंपनीज के साथ जो इसी टाइप की इंडस्ट्री में है। तो चलिए इसे कंपेयर कर लेते हैं स्टील पाइप्स के लीडर के साथ, जो कि है APL अपोलो।
अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं ये 3 मंथ्स का कंपैरिजन है। अगर इसे हम मैक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 2016-15 के आसपास से इसका चार्ट शुरू हो रहा है और इसमें देखिए प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो लगभग सेम ही है। हाईटेक में 1440% का और APL अपोलो में 1877% का। तो आप मार्केट कैप भी तो देखिए, हाईटेक का मार्केट कैप कितना कम है, 1000 करोड़ के आसपास, और APL अपोलो का कितना है ये देखिए 35,000 करोड़ के आसपास। तो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। और इसके पैटर्न को डिटेल में चेक करें तो हाईटेक भागता बहुत तेज़ है, लेकिन जब गिरता है तो अपने APL अपोलो के लेवल पे आ जाता है, फिर जब भागता है तो बहुत तेज़ भागता है। यहाँ पे इसने APL अपोलो को बीट नहीं किया है, लेकिन प्रॉफिट में कोई कमी भी नहीं दिख रही है। तो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उनको लगभग APL अपोलो के बराबर ही प्रॉफिट हो रहा होगा। ये तो कॉमन है कि गिरते हुए मार्केट में छोटी कंपनी थोड़ी ज़्यादा पिटती है, लेकिन अगर यहाँ से प्रॉफिट देखा जाए तो हाईटेक पाइप्स में और APL अपोलो में कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो ये कंपनी छोटी ज़रूर है, लेकिन अपने टॉप कॉम्पिटिटर को अच्छा कॉम्पिटिशन दे रही है। यही रीज़न है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, कंपनीज का, म्यूचुअल फंड्स का, FII का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। एक और दिग्गज कंपनी है इसमें, हरिओम पाइप्स। इसका भी अगर मैक्सिमम का चार्ट देखें तो ये हरिओम पाइप्स मार्केट में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर हम लोग चेक करें तो हरिओम पाइप्स और हाईटेक पाइप्स लगभग एक जैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मेटल सेक्टर जो होता है, मेटल इंडस्ट्री जो होती है वो साइक्लिकल होती है, लेकिन जो मेटल पाइप्स की जो इंडस्ट्री होती है उसमें रेगुलर ग्रोथ देखा गया है। मोस्टली बहुत अच्छी कंपनीज जो है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसमें रेगुलर ग्रोथ दिख रही है। आप APL अपोलो की बात करिए, हाईटेक पाइप की बात करिए या हरिओम पाइप की बात करिए, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है। तो चलिए अब इसका चेक करते हैं चार्ट, और इसमें देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लेवल्स कहाँ पे बनते हैं। पहले मैं अगर इसे जूम कर दूं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बीच बीच में डिविडेंड्स देती है, 0.25 पैसा, 0.25 पैसा, 0.25 पैसा। रिसेंटली इसने दिया है 50 पैसा का। और अभी जो रिसेंट इसमें न्यूज़ आई है वो ये कि हाईटेक पाइप्स स्प्लिट देने वाली है। तो हमने देख लिया था ऑलरेडी कि इसका जो फेस वैल्यू चल रहा था वो 10 था, तो स्प्लिट बनता है। और जब भी स्प्लिट की कोई न्यूज़ रहती है तो मार्केट में थोड़ा बाउंस आता ही है। चलिए मैं वापस से इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इसे थोड़ी डिटेल में देख सकें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 0.24% की गिरावट आई थी लास्ट डे। उसका कोई खास रीज़न नहीं था, उसका सिर्फ यही रीज़न था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट चल रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी इसमें ज़्यादा बाइंग होगी तो सेलिंग भी होगी। तो अभी यहाँ पे बाइंग हुई है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिर से पिछले बार जैसा इतना ज़्यादा गिर जाए, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि ये यहाँ से बिल्कुल स्पीड में फिर से भागने लगे। तो अगर आपको नहीं पता ये क्या है, ये जो बाहरी लाइन दिख रही है, ये अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो ये बॉलिंजर बैंड है। ओके, तो आप जो भी आप स्टॉक का ऐप यूज़ करते हैं, आप उसमें बॉलिंजर बैंड अगर डाल देंगे तो ये इस तरह का एक आउटर लेयर बना देगा जो कि आपको बताएगा कि ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो ये जब भी ऊपर रहे तो समझ जाना ये ओवरबॉट है, और जब भी ये नीचे रहे तो समझ जाना ये ओवरसोल्ड है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये इसके नीचे नहीं जा सकता, ये जा सकता है, लेकिन कुछ दिन के लिए ये स्टेबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं कहाँ करूँगा? देखिए, एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि मेरे पास हरिओम पाइप्स और APL अपोलो दोनों ही रखे हुए हैं, और दोनों में मुझे ग्रोथ भी इसके जैसी ही मिल रही है। लेकिन जैसा मार्केट में सब बोलते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है वो प्रॉफिट ज़्यादा देती है। ओके, उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो APL अपोलो जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बड़ी कंपनी जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है उसमें प्रॉफिट के चांसेस और ग्रोथ के चांसेस, न्यू अपॉर्चुनिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। ओके, एंड जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, नई कंपनीज जो होती हैं, उनको एक्सपैंड करने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मेरे जैसे इन्वेस्टर के पास अगर APL अपोलो और हरिओम पाइप जैसी कंपनी ऑलरेडी अच्छे अमाउंट में है तो मुझे हाईटेक पाइप्स में इतना ज़्यादा फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें अपने लोअर लेवल के ही टारगेट बनाऊंगा। तो अगर मैं इसमें पहला इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं 500 के आसपास के लेवल्स पे करूँगा। 500 पे क्यों? क्योंकि 500 ही इसका एक बाइंग सपोर्ट बना था, और मेरे हिसाब से 500 के आसपास भी जाके हमको इसे सिर्फ ट्रैक करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि इसे 450 के आसपास, जो कि ये पॉइंट है, यहाँ पे इसमें बाइंग आई थी, तो 450 के आसपास में इसमें बाइंग बनती है।
और इनकेस अगर मार्केट में इसके लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, मैनेजमेंट के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो इसके नीचे के टारगेट हम लोग आगे की किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।